तो दोस्तों आज जून की 22 तारीख है। गर्मी पिछले कुछ दिन से बहुत ज़ोरों पर थी, तो आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा इस जून का एंड आते आते कौन से ऐसे पौधे रहते हैं जिनको बिल्कुल आप अपने गार्डन में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि अब बहुत जल्द जो मानसून है वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ कुछ जगह पर थोड़ी बहुत जो बारिश है वो हुई भी है, कभी कभार हमारे एरिया में भी थोड़ा बहुत जो छींटा है वो पड़ा है, लेकिन फिर भी गर्मी जो है वो चलती रही है। तो अभी क्या है, अभी जो भी पौधे आप लगाएंगे वो बहुत जल्द से मानसून की समय पर या ह्यूमिडिटी मिलने से बहुत जल्द से जो है वो स्टेबल होने लगेंगे। तो वही पौधे शेयर करूंगा जिनको आप लाकर लगा लीजिए, अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा सा रिजल्ट देंगे आने वाले समय में आपके गार्डन में। तो नंबर 1 पर ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये बोगनविलिया का है। बोगनविलिया बहुत खास ऑप्शन रहती है, खासतौर पर ऐसे गार्डनर्स के लिए जो समय कम दे पाते हैं, पौधों को फूल चाहते हैं और जिनके पास इंडोर में जगह नहीं रहती, बाहर धूप वाले पौधे लगाना चाहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बोगनविलिया की वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। बोगनविलिया में बहुत सी वैरायटीज़ हैं, बहुत सी कलर ऑप्शंस रहती हैं। आपकी पसंदीदा चॉइस जो भी हो, आप इसको मानसून के समय, मानसून के आसपास या अभी से लगा लीजिए, तो मानसून के बाद बहुत अच्छे से ये पौधा फूल देगा। नंबर 2 है उसके बाद ये मोसंडा का पौधा। मोसंडा की ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं इसको येलो ड्वार्फ मोसंडा बोलते हैं। इस तरह से इसमें जो फ्लावर है वो निकल कर आता है। तो मोसंडा में भी बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, ये गमलों के लिए परफेक्ट रहती है और सबसे बड़ी बात बहुत सख्त जान पौधा रहता है, हार्डी रहता है। तो इस पौधे को आप लगा सकते हैं। इसकी नॉर्मल जो दूसरी वैरायटी रहती है उसमें पिंक रेड कलर आपको दिखाई देता है, वाइट कलर भी दिखाई देता है, तो उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है चंपा के फूल, चंपा का पौधा। चंपा तो कह लीजिए ऐसा परमानेंट पौधा है जो सालों साल चलता रहता है, लगातार खिलता भी रहता है, गर्मी भर खिलता रहता है, बहुत से कलर ऑप्शंस में, बहुत सी वैरायटीज़ में रहता है। तो ये मेरे गमलों में लगे हुए पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, लगभग इनको कटिंग से लगाए हुए 1 से 2 साल के लगभग हो चुका है समय, और लगातार कह लीजिए ये फूल देते रहते हैं। तो खुली धूप इन पौधों को भी पसंद रहती है। अगर आप लेज़ी गार्डनर हैं तो इन पौधों की तरफ ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल देखभाल नहीं मांगेंगे आपसे, आसानी से चलते रहेंगे। लेज़ी गार्डनर के लिए ही एक पौधा और बना है, वो है अडेनियम का पौधा। रीज़न ये है कि जितनी इसकी खूबसूरती है तो उतना ही कह लीजिए आलसी बंदों के लिए सही है, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए रहता है। पानी ज़्यादा से ये रूट रॉट होता है, गलने लगता है। अभी देखिएगा मेरे इस पौधे में पानी ज़्यादा मिलने से क्या हुआ, यहाँ पर जो सीड पॉड बना था ये गलने लगा। तो ये रीज़न रहता है, अगर आप ज़्यादा पौधे को प्यार करेंगे, ज़्यादा इसकी देखभाल करने की कोशिश करेंगे, कई बार जो पौधा है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, पानी कम दीजिए, तो ये पौधा अच्छे से चलता है। दूसरा, अभी इसमें फूल नहीं दिखाई देंगे। ज़्यादा गर्मी के मौसम में ये थोड़ा रेस्ट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी भी इनको पसंद नहीं रहती, हालांकि ये डेजर्ट रोज़ रहती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पौधों में सीड पॉड बने हैं, इस वजह से भी इनमें जो फ्लावरिंग है थोड़ी सी कम होने लगी है। तो इनमें भी बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। मानसून के बिल्कुल बीच में इसको रिपोर्ट मत कीजिएगा, लेकिन अभी मानसून से पहले इसको जो है वो रिपोर्ट कर लीजिएगा। इस तरह से क्रिस्पम वैरायटी भी रहती है जो पतली पतली लीव्स में रहती है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी दिखाई देती है। अगला जो पौधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये एक बहुत खूबसूरत सा फ्रूटिंग प्लांट है। कौन सा ये पौधा है, ये चाइनीज़ गुआवा है, इसको मिनिएचर गुआवा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा पौधा एक गमले में लगा है। जिन मेरे दोस्तों के पास ज़मीन में जगह नहीं रहती, इस तरह से फ्रूट प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन बहुत खास रहती है। बहुत जल्द इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो अपने चैनल पर मैं अपलोड भी करूँगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए अभी लगभग 3 साल का ये पौधा हो चुका है। 3 साल के बाद इस पौधे ने बहुत अच्छे से जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट की है। हालाँकि जो फ्रूट का साइज़ है वो छोटा रहता है, लेकिन बहुत मिठास रहती है इसके फ्रूट के अंदर। इसके अलावा ये पौधा बोंसाई के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है, तो आप इसको ज़रूर से लगा लीजिएगा। फिर आने वाले मौसम में क्रेप जैस्मिन बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है। जैस्मिन में क्या है, जैस्मिन के ये जो क्रेप जैस्मिन, इसको चांदनी बोलते हैं। तो ये चांदनी का जो पौधा रहता है ये बरसात के बाद बहुत अच्छे से फूल देता है, भरकर फूल देता है। ह्यूमिडिटी, मानसून इसको पसंद रहता है। तो अगर अभी आप इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा तो आने वाले समय में ये भरकर फूल देगा, अच्छे से खिलने लगेगा। तो इसकी बहुत सी वैरायटीज़ भी रहती हैं, आप किसी भी वैरायटी को अपने गार्डन में जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हेमिलिया पैटर्न्स की। हेमिलिया एक बहुत खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में आता है और परमानेंट पौधा रहता है, सालों साल चलता रहता है। बिल्कुल बोंसाई के लिए भी परफेक्ट रहता है, इसका बोंसाई भी डेवलप किया जा सकता है। तो इसको आप बिल्कुल बहुत आसानी के साथ अपने गार्डन में जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसकी ये जो आप देख रहे हैं ये मिनिएचर वाली वैरायटी है, इसकी बड़ी वैरायटी को भी लगा सकते हैं। रफ टफ पौधा है, बहुत कम देखभाल में चल जाता है।
नेक्स्ट परफेक्ट टाइम है इस रेन लिली के पौधे का। बारिश का मौसम इसको पसंद रहता है, बल्बस पौधा रहता है और बल्ब से लगाना भी बहुत आसान रहता है। तो झाड़ी नुमा पौधे में तैयार हो जाता है कुछ इस तरह से। जैसे जैसे इसको पानी मिलता रहेगा, जो बल्ब है वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स में रहता है। नर्सरी पर मिल जाए तो इसके बल्ब को ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद बारी आती है दोस्तों आलामंडा की। आलामंडा एक मॉनसून पसंद पौधा रहता है। अभी देखिएगा मेरे इस पुराने पौधे में जो नई शूट्स हैं वो निकलने लगी हैं, बहुत सारी शूट्स, और बहुत जल्द ये पौधा फूलों पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा। तो आलामंडा में भी बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। आप इसकी तरफ देख सकते हैं, आप इसकी जगह मंडेविला को भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऑप्शंस रहती है, आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। फिर ऑप्शन आती है फ्लेम वाइन की। फ्लेम वाइन बहुत खूबसूरत सा पौधा रहता है। जैसे देखिएगा इस तरह से इसमें गुच्छे में फूल आते हैं। हालांकि ये जो वैरायटी देख रहे हैं ये गमले के लिए परफेक्ट है, ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से इसकी बेल वाली वैरायटी भी रहती है, ये गमले के लिए इसकी ड्वार्फ या हाइब्रिड वैरायटी भी रहती है। दोनों को आप ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से भरकर गुच्छे में फूल देती है। यहाँ पर मैंने इसको केवल एक कह लीजिए 10 इंच के गमले में जो है वो ग्रो किया है। इसी के साथ साथ टिकोमा ऑरेंज की वैरायटी भी बहुत ख़ास रहती है। ये भी इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी और देसी दोनों तरह से मिल जाता है, लेकिन हाइब्रिड गमले के लिए अच्छी रहती है। लगभग सारी गर्मी भर ये पौधा फूल देता रहता है। जब भी फूल आ जाए उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा, दोबारा से इसकी जो नई ग्रोथ है वो नीचे से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सख्त जान पौधा है, बहुत कम देखभाल में चल जाता है और पूरी धूप इन पौधों को जो है वो पसंद रहती है। दूसरी बात, इसमें जो है वो सीड्स भी बनते हैं। ये देखिएगा इस तरह से इसमें जो बीज हैं इनकी फलियों में बनते रहते हैं। तो जब भी आपके पौधों में इस तरह से गुच्छे में फूल आते हैं उसके बाद बहुत से बीज बनते हैं। बीजों से आप इसके जो नए पौधे हैं वो बहुत आसानी से जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फ्रूटिंग प्लांट में बात करूं तो ये देखिएगा ये चाइना ऑरेंज है, इसको नारंगी का पौधा बोलते हैं। ये देखिएगा हैवी फ्रूटिंग करता है। हालांकि फ्रूट्स इसके पिकल के काम आते हैं या फिर कह लीजिए खट्टी कुछ चीज़ बनाने के काम आ सकते हैं। खाने लायक तो नहीं रहते, लेकिन देखने में ये शोई प्लांट बहुत खूबसूरत सा लगता है। बहुत ईजिली बॉन्साई में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो सुंदर ऑप्शन है, हार्डी प्लांट की ऑप्शन है। अभी भी देखिए मेरे पौधे में कितनी सारी जो फ्लरिंग है वो हो रही है और दोनों पौधों में इस तरह से देखिए फ्रूट्स भी चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में लास्ट पौधा जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये देखिएगा ये एक जोरा का पौधा है, इसको रुक्मणी भी बोलते हैं। ये भी एक 10 इंच के गमले में लगा हुआ मेरा लगभग 3-3.5 साल पुराना पौधा है। तो बहुत से कलर ऑप्शंस में आपको जो एक जोरा के पौधे हैं वो नर्सरी पर दिखाई देते हैं। आप इसकी हाइब्रिड देसी दोनों तरह से जो वैरायटीज़ हैं वो ग्रो कर सकते हैं। खास बात है ये पौधा बॉर्डर प्लांट के भी काम आता है, हेज के काम आता है। और अगर आप में थोड़ी सी कैपेबिलिटी है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये पौधा एक बॉन्साई में भी डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत से प्लांट्स रहते हैं। जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ और भी पौधे शेयर करूंगा। आप चाहें तो हिबिस्कस की तरफ भी देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।